अनन्यना शलाकया गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पञ्चाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। आज हम श्रवण कर रहे हैं ब्रजमंडल दस्तक पुस्तक से, जो श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी के द्वारा प्रकाशित हुआ है। तो आज हम पहुंचे हैं 26वां दिन। आज हम प्रवेश करेंगे मार्च से मानसरोवर प्रवेश करेंगे, परिक्रमा भी करेंगे। और सबको पुनः स्वागत है। हरे कृष्णा। आज का गंतव्य है मानसरोवर। सामान्य दिनों की तरह आज हमें अधिक नहीं चलना है, इसलिए हम आरामदायक गति से चलने लगे। सर्द हवा बह रही है, हमारा कीर्तन जीवन थे और हमारा सुस्ता संक्रामक। घोर होते ही ब्रजवासी अपने दैनिक कार्य करते दिखाई देने लगे और गांव के बच्चे आनंद पूर्वक तालियां बजाते हुए नाचने गाने लगे। मार्च से दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद हम प्रमुख सड़क के दाएं मुड़े लक्ष्मी देवी मंदिर की ओर जाने लगे। यह मंदिर बेलवन में यमुना तट पर स्थित है। बेलवन, बिल्वावन। बेलवन ब्रज के 12 वनों में से 10वां है और यमुना तट पर स्थित है। जिस स्थान में हम अभी आए हैं वह माट भद्र वन में है। बेलवन को श्रीवन भी कहते हैं, क्योंकि यही लक्ष्मी देवी भगवान की रास लीला में प्रवेश पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। कृष्ण, बलराम एवं ग्वाल बाल इस वन में बेल फलों से खेलने तथा उन्हें खाने आया करते। जब हम यहाँ पहुंचे तो सूरज ऊपर चढ़ रहा था। हाथ जोड़े खड़ी लक्ष्मी देवी को प्रणाम करके हम प्रातःकालीन कथा के लिए मंदिर प्रांगण में बैठ गए। आज के अंतिम वक्ता है गौर कृष्ण प्रभु। वे राधा गोविंद स्वामी एवं शिष्य स्वामी के शिष्य एवं भागवत विद्वान तथा पटु वक्ता रहे। वे हिंदी में कथा कहते और हम उसका अंग्रेजी, बंगाली और उसी में अनुवाद करते। आश्चर्य तो यह है कि तपस्या करने के बाद भी लक्ष्मी देवी का इच्छा अपूर्ण रही। चैतन्य चैतामृत की मध्य लीला में इस विषय को एक रोचक चर्चा का वर्णन आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा के दौरान चतुर्मास्य पड़ा और उन्होंने वे 4 महीने श्रीरंगम में श्री वेंकट भट्ट के घर बिताए। उस समय उन दोनों के बीच मैत्री का ऐसा मधुर संबंध बना कि कई बार वे एक दूसरे के साथ हंसी विनोद किया करते। वेंकट भक्त निष्ठावान श्री वैष्णव थे और भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण का आराधना किया करते। यह जानते हुए एक दिन महाप्रभु ने विनोद में उनसे पूछा कि भगवान नारायण के पत्नी लक्ष्मी देवी संपूर्ण जगत के परम पवित्रता नारी मानी जाती है, पतिव्रता नारी मानी जाती है। फिर क्यों वे वैकुंठ का आश्रय त्याग कर गैया चराने वाले श्री भगवान श्री कृष्ण का संग करना चाहती है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कालिया नाग की पत्नियों द्वारा श्रीमद् भागवतम में कहा गया एक श्लोक अद्भुत किया है। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्परसाधिकारः जद्वाच्छया श्रीललनाचरन् तपो विहाय कामान् सुचिरं कृतं व्रता। हे भगवान, हम नहीं जानते कि कालिया नाग को किस प्रकार आपके चरण कमलों पर रज स्पर्श होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसे प्राप्त करने के लिए श्री लक्ष्मी देवी ने अपने अन्य समस्त इच्छाएं त्याग कर कठिन व्रत लिए और चिरकाल एक तपस्या की। श्रीमद् भागवतम। वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया कि लक्ष्मी जी जानती थी कि भगवान विष्णु की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अधिक मधुर एवं रोमांचकारी है, और क्योंकि भगवान कृष्ण एवं भगवान नारायण अभिन्न है, इसलिए कृष्ण के प्रति उनका आकर्षण उनके प्रति प्रतिव्रत्य का भंग नहीं करता। वेंकट भक्त को पुनः उस्काते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, निश्चित ही उनमें कोई दोष नहीं है, परंतु हमने ग्रंथों से सुना है कि वे रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाए। मूर्तिमान वेदों को रासलीला में प्रवेश प्राप्त हो गया, परंतु लक्ष्मी देवी को नहीं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों?
वेंकट भट्ट निरुत्तर थे। इसलिए उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए नम्रता पूर्वक महाप्रभु के निवेदन किया। महाप्रभु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को केवल ब्रजवासियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करने करके प्राप्त किया जा सकता है। ब्रजवासियों की भक्ति श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि ब्रजवासी श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं वरन केवल नंद महाराज का पुत्र मानते थे। वे कई बार कृष्ण को उखल से बांध देते हैं और कई बार खेल खेल में उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं। मूर्तिमान वेदों ने इस पद्धति का पालन किया और ब्रज में गोपी रूप में जन्म लेकर रासलीला में प्रवेश प्राप्त किया। दूसरी ओर लक्ष्मी देवी श्री कृष्ण के साथ रासलीला तो करना चाहती थी, परंतु साथ ही वे अपने लक्ष्मी पद को भी बनाए रखना चाहती थी। उन्होंने ब्रज गोपियों के चरण चिन्हों का अनुगमन नहीं किया। वस्तुतः श्रील व्यासदेव वो स्वयं घोषणा करते हैं कि गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी देह में रासलीला में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रिय वेंकट लक्ष्मी देवी असफल रही। तत्पश्चात महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी आराधना की सर्वोच्चता स्थापित किए। तब वेंकट भट्ट को प्रसन्न करने के लिए अंत में उन्होंने कहा, जिस प्रकार भगवान कृष्ण तथा भगवान नारायण अभिन्न है, उसी प्रकार लक्ष्मी देवी तथा गोपियों में भी कोई भेद नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मी देवी गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण का संग करती है। यह सुनकर वेंकट भट्ट की मिथ्या धारणाएं दूर हुई और उन्होंने महाप्रभु के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय स्वीकार किया। कथा के पश्चात हम दलदली भूमि में गुजरे। पैरों तले भूमि इतनी नरम है कि हमारे पैर उसमें पैर धस सकते हैं, इसलिए हम सूखे स्थान पर पैर रखते हुए एक पंक्ति में चलने लगे। हमारे दाईं ओर का दृश्य मनोरम है। पास ही यमुना के पास उस पार पंचकोशी वृंदावन है। वही जहाँ गौरंग वही स्थान जहाँ से हमने परिक्रमा आरंभ की थी। यहाँ से हमें मदन मोहन मंदिर एवं अन्य मंदिरों के गुंबद स्पष्ट दिख रहे हैं और हम केसी घाट भी देख सकते हैं। कालियादह यहाँ से अधिक दूर नहीं है। शीघ्र ही हम उस खेत में पहुंचे जहाँ अग्रिम दल ने हमारे नाश्ते की व्यवस्था की थी। मानसरोवर यहाँ से पास ही है, परंतु हम प्रयास करेंगे कि धीमी गति से ही वहां पहुंचे, जिससे अग्रिम दल की कार्यों में बाधा न आए। उन्हें हमारे खेमे लगाने एवं अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। इसीलिए प्रसाद के पश्चात हम एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और आगे बढ़ने से पहले काफी देर कृष्ण कथा एवं एक लंबा चर्चा सत्र हुआ। मानसरोवर शीघ्र ही हम मानसरोवर पहुंच गए। मानसरोवर एक सुंदर शांत सरोवर है, जिसके चारों ओर घने वृक्ष लगे हैं। यहाँ श्रीमती राधारानी का एक मंदिर भी है। भक्तों ने अपना सामान लिया और स्नान करने एवं कपड़े धोने के लिए पास ही स्थित एक हैंड पंप पर आया। क्योंकि आज की यात्रा अधिक लंबी नहीं थी, इसलिए हम अधिक नहीं थके। कुछ भक्त तरोताजा होने के लिए मानसरोवर में तैरने लगे। दोपहर में प्रसाद के पश्चात हम और अधिक कृष्ण कथा के लिए एकत्र हुए। इस बार हमने श्रीमती राधारानी के मान पर चर्चा की, क्योंकि इसी से स्थान का नाम मानसरोवर पड़ा। मान का सरल अर्थ है नाराज होना, रूठ जाना। समय समय पर श्रीमती राधारानी की श्री कृष्ण के प्रति दिव्य मान का प्रदर्शन करती, विशेष रूप से तब जब श्री कृष्ण उनकी उपेक्षा करके चंद्रावली एवं अन्य गोपियों का संग करते। तब जब श्रीमती राधारानी इस भाव का प्रदर्शन करती हैं, तो वे मानिनी कहलाती है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की रचनाओं से उस घटना को अद्भुत करते हैं, जिससे श्रीमती राधारानी रूठ गई और अत्यंत कठिनाई के बाद श्री कृष्ण उन्हें मनाने में सफल हो पाए। मान अर्थात क्रोध के विषय में गीत गोविंद में निम्नलिखित प्रसंग मिलता है। जब श्रीमती राधारानी ने कृष्ण को अन्य अनेक गोपियों के संग देखा, तो अपने विशिष्ट ख्याति को मंद होता देखकर उन्हें जलन होने लगी। इसलिए वे तुरंत वहां से चली गई और इसे पुष्प कुंज में पहुंची, जहां काले भंवरे गुंजन कर रहे थे। तब स्वयं को लताओं के पीछे छिपाकर वे अपने एक प्रिय सखी के सम्मुख अपना दुख सुनाने लगे। भक्ति रसामृत सिंधु। जब श्री कृष्ण ने देखा कि श्रीमती राधारानी वहां नहीं है, तो वे अन्य गोपियों को छोड़कर राधारानी को खोज करने लगे। उन्हें राधारानी कहीं नहीं मिली और अंततः उन्होंने यमुना तट पर स्थित एक कुंज में प्रवेश किया। अपने व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त करते हुए वे राधारानी से विरह पर शोक करने लगे। कुछ ही देर में श्रीमती राधारानी की एक सखी कृष्ण के पास आई और उनसे विरह में दुख
दुखी अपने स्वामिनी की स्थिति का वर्णन करने लगे। सखी बोली, राधिका बस रोती जा रही है और आपके स्मरण में तल्लीन है। उनकी पीड़ा इतनी तीव्र हो गई है कि वे कठिनाई से अपने प्राणों को धारण कर पा रही है। अब आवश्यकता पड़ी मध्यस्थता करने की। कृष्ण ने तुरंत उस सखी को संदेश देकर भेजा कि राधा रानी के विरह में मैं भी कितने पीड़ित हूँ। इतना ही नहीं, सखी ने श्रीमती राधा रानी को सूचना दी कि कृष्ण उत्सुकता पूर्वक कुंज में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे यथाशीघ्र जाकर कृष्ण से भेंट करें। परंतु वहां जाने के बजाय श्रीमती राधा रानी लताओं के एक सुंदर कुंज में प्रविष्ट हो गई। तब उन्होंने अपनी सखी को अपने प्रियतम श्याम के पास ये संदेश देकर भेजा कि वे उस कुंज में कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं और वे वहां आकर उनसे मिले। मिले। सखी ने कृष्ण से कहा, हे गोपीनाथ, आपकी किशोरी प्रत्येक स्थान एवं प्रत्येक वस्तु में आपको देख रही है। भ्रमित होकर वह काले अंधकार को अपने प्रिय श्याम सुंदर समझकर उसका आलिंगन कर लेती है। आपके विरह में उनका शरीर तप रहा है और वे पगला गई है। हे माधव, कृपया देर न करें। परंतु कृष्ण को पहुंचने में देर हो गई। वस्तुतः श्रीमती राधा रानी ने रोते एवं शोक करते हुए उनकी प्रतीक्षा में पूरी रात बिता दी। उन्हें उन्हें संदेश होने लगा कि कदाचित किसी अन्य गोपी के साथ भोग में व्यस्त होने के कारण कृष्ण उनके खोज में नहीं आए। इसी विचार से उनका विप्रलम्ब भाव प्रज्वलित हुआ। वो अपनी सीमाएं पार करने लगा। अगले दिन प्रातः श्याम सुंदर कुंज में आए। वे राधा के चरण पर गिरकर क्षमा याचना करने लगे, परंतु श्रीमती राधा रानी ने उन्हें कठोर वचनों से डांटा और अपने विरोधी के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारा मन भी काला है, क्योंकि तुमने एक सच्चे प्रेमी को धोखा दिया है। उस गोपी के पैरों पर लगा लाल अलता स्पष्ट तुम्हारे वक्षस्थल पर दिखाई दे रही है। हाय, उसके प्रति तुम्हारा आकर्षण अब स्पष्ट हो गया है। चले जाओ, मीठी बातें बनाना बंद करो, यहाँ से चले जाओ। तुम उसी कमल नयनी प्रियतमा के पास जाओ जो तुम्हारे मन को संतुष्ट करती है। कृष्ण के जाने के बाद श्रीमती राधा रानी और अधिक हताश हो गई। उनकी सखी ने उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया और सुझाव दिया कि वे अपने मान को त्याग दे, परंतु राधा रानी दिन भर उसी पीड़ित अवस्था में वहां बैठी रही। संध्या समय जब श्री कृष्ण पुनः उस कुंज में लौटे, तब श्री राधा रानी वहीं बैठी थी। उस समय तक उनका क्रोध शांत हो चुका था। उनका मुख पीला पड़ गया था और वे जोर से श्वास ले रहे थे। कृष्ण को देख वे लज्जा से भर गए। श्री कृष्ण ने भाव भरी वाणी में उन्हें संबोधित किया और उनके अतुलनीय सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे उनके बिना नहीं रह सकते। विनीत भाव में वे श्री राधा से क्रोध का त्याग करने की विनती करने लगे। तब उन्होंने एक प्रसिद्ध श्लोक कहा, स्मारगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पदपल्लवमुदारम्। हे राधे, तुम्हारे चरण कमल मेरी सारी इच्छाएं पूरी करोगे। तुम्हारे चरण कमल कमल मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। इसलिए कृपया इन्हें मेरे सिर पर रख दो। मैं कामदेव कोई अग्नि ज्वालाओं के दहक रहा हूँ। कृपया अपने शीतल चरण कमलों के स्पर्श से मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। गीत गोविंद। रात्रि होने तक कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को पूरी तरह उनका मान त्यागने के लिए मना लिया। तब दिव्य युगल मूर्ति ने आकर्षक परिधान पहनने और एक अलग कुंज में मिलने की तैयारी करने लगी। श्रीमती राधा रानी इस मिलन के लिए सज रही थी और उनकी दक्ष सखियां अपने बातों से उनकी मिलन की उत्कंठा को बढ़ाने लगी। अंततः इस प्रकार मान लीला समाप्त हुई और राधा कृष्ण पुनः एक होकर कुंज में अपनी गुह्य लीलाओं का रसास्वादन करने लगे। मानसरोवर के मार्ग में एक इमारत है। ये कई अवसरों पर मैं इसके भीतर गया हूँ और वहां श्रीमती राधा रानी के चरण पकड़े श्री कृष्ण का सुंदर चित्र देखा है। स्वयं को बार बार यह स्मरण दिलाना आवश्यक है कि जब तक हम अपनी भौतिक आसक्तियों से मुक्त होकर पर्याप्त रूप से शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक हम राधा कृष्ण की इन लीलाओं की गहराई में जाने का प्रयास न करें। अन्यथा हमारा आध्यात्मिक जीवन कठिनाई में पड़ जाएगा। में गुह्य लीलाएं कृष्ण भक्ति का चरम शिखर है और हमें चाहिए कि हम इन्हें अत्यंत सम्मान पूर्वक शिरोधार्य करें। सामान्यतया हम अपरिपक्व अवस्था में उन विषयों पर चिंतन चर्चा करने लगते हैं जिसके लिए हम अभी तक योग्य नहीं है। हमें सदैव इस खतरे का स्मरण रखना है।
गर्ग संहिता में मानसरोवर पर कोई एक अन्य मधुर लीला का वर्णन आता है। महान संत आसुरी मुनि ने राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूपों पर ध्यान करते हुए नारद पर्वत पर तपस्या की थी। एक दिन राधा कृष्ण उनकी आंतरिक ज्ञानावस्था से अदृश्य हो गए। मुनि अत्यंत निराश एवं चिंतित होकर चारों दिशाओं में भगवान को खोजने लगे। वे बदरिकाश्रम गए, क्षीर सागर में स्थित श्वेतद्वीप गए, वैकुंठ गए और यहाँ तक कि गोलोक भी गए, परंतु उनके सारे प्रयास विफल रहे। गोलोक में भगवान के गोपमित्र ने उन्हें सूचना दी कि भगवान इस समय भौतिक जगत में गए हैं और वहां वामन देव एवं कुश ने गर्भ रूप में अवतार लिया है। आसुरी मुनि दौड़कर यहाँ पहुंचते, परंतु यहाँ भी कहीं उन्हें कृष्ण दिखाई नहीं दिए। तीव्र विरह का अनुभव करते हुए आसुरी मुनि अंततः कैलाश पर्वत पर शिव जी के धाम पहुंचे। शिव जी ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और उनकी निराश भरी कहानी सुनकर उन्हें सूचना दी कि इस समय भगवान वृंदावन में अपने रासलीला की तैयारी कर रहे हैं। शिव जी ने कहा कि वे स्वयं रासलीला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और यदि मुनि चाहते तो उनके साथ चल सकते हैं, परंतु वहां पहुंचने पर इन दो महान भक्तों को रासस्थली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। द्वारपालियों द्वारपालिकाओं ने कहा, हमारे जैसी लाखों द्वारपालिकाएं वृंदावन में सर्वत्र फैली है। श्री कृष्ण ने रासतली का पहरा देने के लिए हमें नियुक्त किया है। इस रासतली में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, उनके अतिरिक्त यहाँ केवल गोपियां हैं। हे मुनिवर, यदि आप भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते तो पहले मानसरोवर में स्नान करके आइए, तब आप गोपी बन जाएंगे और कदाचित आपको प्रवेश मिल सकेगा। गर्ग संहिता। तब भगवान श्री एवं आसुरी मुनि ने गोपी का रूप प्राप्त करने के लिए मानसरोवर में स्नान किया। इस प्रकार वे रास मंडल में प्रवेश कर सके, जहाँ उन्होंने भगवान एवं उनके नित्य संगिनियों के साथ अद्भुत रासलीला के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। इस प्रकार उनके हृदय आनंद से भर उठे। वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर हमें हम गोपी रूप में भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। प्रातः समय वे अपने सामान्य शिवलिंग रूप में होते हैं और दोपहर समय में गोपी वेश धारण करते हैं। गोपेश्वर महादेव ब्रज धाम के 4 क्षेत्रपालों में से एक है। वरिष्ठ वैष्णवों द्वारा कथा कहे जाने के बाद हमने अपना नियमित सायंकालीन कार्यक्रम आरंभ किया। संध्या आरती, दामोदर अष्टकम एवं नाटिका। आज हमने कृष्ण को एक गोपी के घर में माखन चुराते देखा। ब्रजमंडल परिक्रमा में अब केवल 6 दिन शेष है। भक्तगण अपने मन में यह विचार भी लाना पसंद नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के भक्त मुझसे कह रहे हैं कि वे पुनः पश्चात जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते, परंतु यहाँ हमने समझा कि ब्रज परिक्रमा कोई बाह्य अनुभव नहीं। यदि हम अपने हृदय को पवित्र बना सके और श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में एकनिष्ठ हो सके, तो वृंदावन विश्व के किसी भी कोने में हमारे साथ जाएगा। हो सकता है कुछ भक्त ब्रज को अपने हृदय में स्थापित करने के अयोग्य परंतु समय को समझे, परंतु यदि कोई एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा करता है तो श्री कृष्ण के पवित्र धाम की मधुर स्मृतियां उनके जीवन में ऐसी छाप छोड़ेगी कि वह कभी ब्रज को नहीं भुला पाएगा। गौरव। हरे कृष्ण। श्री श्रीमान सरोवर की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमन लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। ब्रजमंडल दर्शन परिक्रमा की जय। कार्तिक दामोदर मास की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण।